औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट जो सेशन था हमारा, लास्ट वीक वाला, जो फ्रूट्स को लेके हमने डिस्कस किया था, सेल्स परचेजिंग वाला, वो आपने अच्छी तरह उसको समझ लिया होगा। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऑब्वियसली हमारा कोई फ्रूट का इस तरह बाग है, अनटिल अनलेस के किसी कोई ओनर है। नॉर्मल लोगों का, आम जो मेरे आप जैसे लोग हैं, उनकी कोई इस तरह बागात नहीं होते। तो ये प्राइमरीली फार्मर्स को, और जो इस तरह के लोग हैं जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। लेकिन आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये हमारी लाइफ में चाहे कोई भी किसी प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखता हो, एक आम हाउसवाइफ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, आर्किटेक्ट है, कोई अकाउंटेंट है, किसी भी किस्म की जो प्रोफेशन है, या इवन घर पे जो खवातीन रहती हैं, हम कहीं ना कहीं इन आज का जो चैप्टर है उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। सो आज जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली है, उसका जो टाइटल है वो उर्दू में आपको मैं बताऊं तो पेशगी, अदायगी, कर्ज और रहन का बयान, ये इसका उर्दू में टाइटल है। यानी इसमें हम, एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 6 7 अब तकरीबन 8 के करीब हदीस हैं, लेकिन इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं पेशगी अदायगी यानी एडवांस पेमेंट्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी। और दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कर्ज यानी लोन्स। और तीसरा हम कवर करेंगे रहन, या उर्दू में जिसको गिरवी भी कहते हैं, ठीक है। सो ये तीनों टॉपिक्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम ऑनलाइन डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करके पहले से ही पेमेंट कर देते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, कोई बाहर से अगर आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं, तो अक्सर इस तरह होता है, आपने देखा होगा कि हम ऑनलाइन जो कार्ड होता है आपका, जो डेबिट कार्ड है, उसके साथ आप पे करते हैं, और वो चीज़ जो है वो फिर आपको डिलीवर होती है थ्रू DHL या जो भी कि आपने अगर वहाँ पर भी डिलीवर करानी है, किसी जो बाहर के कंट्री हैं उसमें भी डिलीवर करानी है, तो आपकी पेमेंट पहले होती है। तो एडवांस पेमेंट हम नेचुरली इस वक्त जितनी भी ई कॉमर्स है हमारी, उसमें बहुत रोल है एडवांस पेमेंट्स का। इसी तरह जो कर्ज है, लोन्स, वो हमें पता है कि स्टूडेंट लोन्स मिल रहे हैं बाहर के मुल्कों में, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन्स होते हैं जिसमें घर बनाने की ऑप्शन होती है, लोन्स हर तरह के मार्केट में, कार लीजिंग, ये इस किस्म की चीज़ें लोन्स की फॉर्म में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में इन है। तीसरी चीज़ जो है वो रहन या गिरवी, ये पुराने ज़माने में भी बहुत ज़्यादा होता था और अभी भी बहुत ज़्यादा है कि उसमें एक सिक्योरिटी रखी जाती है। यानी अगर मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो आप एज अ सिक्योरिटी मेरी गाड़ी या मेरा घर या घर के कागजात या कोई ज़मीन या मेरा जेवर, वो सिक्योरिटी अपने पास रख के मुझे लोन देते हैं, ठीक है। और उसका पर्पज़ ये होता है कि वो सिक्योरिटी का मतलब ये है कि वो शख्स भाग ना जाए। सो इस जो 3 टॉपिक्स हैं इसको हम पढ़ेंगे। और हदीस छोटी हैं, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आपको पता चलेंगी। और एक दो मैं आपको केस सिनेरियोज ऐसे आज बताऊंगी जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस सिनेरियोज हैं, और इसके अंदर जो चैरिटी डोनेशन है उसके ऊपर क्या रूलिंग होगी वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी खवातीन इस किस्म की जो स्पेशली गिरवी के मामला आते हैं उसमें बहुत बेवकूफ़ बन जाती हैं। तो हदीस सबसे पहले हम देख लेते हैं, हदीस नंबर 719 है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और अहले मदीना फलों में 1 साल से 2 साल की कीमत पेशगी अदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फलों की पेशगी दे तो इसे चाहिए कि माप तोल और मुद्दत मुकर्रर कर ले। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और बुखारी में जो समर है, यानी इस जो वर्ड्स है उसके बजाय जो कहा गया है कि जो शख्स किसी चीज़ में पेशगी दे, यानी दोज हु पे इन एडवांस फॉर एनीथिंग। यानी जो बुखारी और मुस्लिम के जो कंबाइंड है वो एक हदीस है, लेकिन बुखारी में एक सेपरेट आपको नरेशन कोटिंग मिलेगी जिसके अंदर थोड़े से वर्ड डिफरेंट है। और उसकी मतलब ये है कि जो शख्स किसी चीज़ में पेशगी दे, यानी ऊपर वाली जो हदीस है, जो ऊपर वाली ये देखें आप, ये एग्रीड अपॉन वाली, इसमें जिक्र हो रहा है कि फ्रूट्स की बात हो रही है। लेकिन जब बुखारी में एक सेपरेट नरेशन भी है उसके अंदर एनीथिंग की बात हो रही है, यानी सिर्फ फ्रूट्स पे ये रूलिंग लागू नहीं हो रही बल्कि एनीथिंग पे ये लागू हो जाएगी। अच्छा, अब एडवांस पेमेंट जो है उसको बैच सलफ कहते हैं, ठीक है। बैच सलफ भी कहते हैं और बैच सलम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो आप फिक्ह की किताबें जब पढ़ते हैं तो बैच सलम के नाम से या बैच सलफ के नाम से या आपको एडवांस पेमेंट वाली जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो आपको मिलती है। अब इस हदीस से हमें क्लियरली पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो उन्होंने ये देखा कि जैसे खजूर थी, अब खजूर वहाँ की स्टेपल एक
क्रॉप थी, यानी जो बागात थे वो खजूर के होते थे, और वहाँ पर कंजम्पशन ही खजूर की थी। तो उसमें क्या होता था कि वो खजूर की या और भी जो फ्रूट्स होते थे उसमें अगले 2-3 साल की पेमेंट कर देते थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपके दिमाग में जरूर आ सकता है कि हमने पिछले चैप्टर में और उससे पिछले चैप्टर में, यानी ओवरऑल जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें एक चीज हमने ये अभी तक पढ़ी है कि आप जो चीज अभी आपके पास है नहीं वो आप बेच नहीं सकते। ठीक है। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि जो दाना अभी पका नहीं है, यानी जो फसलों के अंदर दाना है, चावल के अंदर या जो व्हीट है उसके अंदर, या जो खजूरें अभी पकी नहीं हैं, यानी जो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उनका आप क्या डील नहीं कर सकते, या उनका आप जो सेल परचेज का एग्रीमेंट है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ जगहों पे आपको याद होगा कि बे अराया जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर भी आपको ये बात बताई गई थी कि कुछ जगहों पर जो क्योंकि शरीयत है वो फितरत के हिसाब से चलती है, तो कुछ चीज़ों के अंदर इस्लाम ने आपको आप समझे कि एक रुख्सत दी है, और रुख्सत के ऊपर शर्त लगा दी है। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो राया वाली जो पड़ी थी ट्रांजैक्शन, उसके अंदर आपको शर्त लगा दी गई थी कि 5 वस्क से ज़्यादा ना हो, और ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं थी, पर्सनल यूज़ के लिए थी, इन केस ऑफ डायर नीड। इसी तरह जो बैस सलम है वो इन उसके ऊपर शर्तें लगा दी गई हैं, यानी कुछ कंडीशंस हैं जो आप अगर पूरी करते हैं तो फिर आप एडवांस पेमेंट के ऊपर चल सकते हैं। एडवांस पेमेंट से मुराद क्या है, मैं आपको इसको बताऊं। एक जो नॉर्मल डेली रूटीन की मेरी लाइफ के अंदर एक्टिविटी है उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ऑब्वियसली बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो स्किन केयर ब्रांड्स होते हैं उनसे हमें स्किन की प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, सन ब्लॉक्स हो गए, क्लिनजर्स हो गए, सीरम्स हो गए, ये हम मंगवाते हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो क्लाइंट है, जो सॉरी जो हमारी मदर कंपनी है, या जो भी हम जहाँ से डीलिंग कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि वो यूके में है। ठीक है, यूके में लंदन के अंदर कोई कंपनी है जिससे हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। उनकी जो पूरी आप समझें कि कैटलॉग होती है उसके अंदर एक एक प्रोडक्ट मेंशन होती है, उसके साइजेस मेंशन होते हैं, उसकी बॉटल विद पिक्चर मौजूद होती है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड होते हैं, उसकी पूरी डिटेल मौजूद होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसमें से कैटलॉग में से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितने कौन से एमएल वाला सीरम चाहिए, ड्राई स्किन का सीरम चाहिए, और कितनी बॉटल्स, 6 बॉटल्स चाहिए। ठीक है, और उसकी प्राइस भी उन्होंने साथ मेंशन की होती है, यानी ईच एंड एवरी उसकी फाइन डिटेल्स मौजूद होती हैं प्रोडक्ट की। उनके कैटलॉग जो वेबसाइट्स पे या जो उनके पीडीएफ फॉर्मेट पे वो हमें भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो अवेलेबल होता है। हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट, कितने एमएल, कौन सी स्किन टाइप, कौन सी पैकिंग में चाहिए, और कितनी यूनिट्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम वो सिलेक्ट करके उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं। वो ऑर्डर जो है वो उनके पास हो सकता है बना हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि हम जब उनको ऑर्डर देते हैं तो वो स्पेशल बैच हमारे लिए तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी मौजूद हो चीज़। यानी इन दोनों केसेस में हमने उनको जब ऑर्डर दिया तो वो हमें उसका टोटल बिल बताते हैं। और अब टोटल बिल बताने में देखें, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम बैठे हैं पाकिस्तान में, वो बैठे हैं लंदन में, यूके में। अगर वो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे और अगर इसमें कोई बेमानी हो, हमने जो एड्रेस दिया हम उस पर डिलीवर करा लें और हम पेमेंट ही ना करें, और प्लस ये कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आप कैश ऑन डिलीवरी कैसे करेंगे? ठीक है ना, आप पाउंड्स की पेमेंट ऐसे कैसे करेंगे, कैश तो नहीं कर सकते। सो इस तरह की सिचुएशन, यानी ये पुराने ज़माने में भी इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती थी, और करंट दौर में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि हम उनको कंप्लीट ऑर्डर प्लेस करके यहाँ से ऑनलाइन उनको बैंक के थ्रू, या अगर हमारा कोई वहाँ पर जो ऐसा है कंपनी का एजेंट वहाँ बैठा हुआ है, उसके थ्रू हम उनको एडवांस पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और फिर वो हमें कहते हैं कि जी ठीक है, हमें आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है। अब आपका जो स्टॉक है वो आपको विद इन 2 वीक्स या विद इन 3 वीक्स एक अप्रॉक्सीमेट हमें वो डेट दे देते हैं कि ये आपको, लेट्स अज्यूम कि अगर हमने जुलाई में ऑर्डर किया है तो हमें कहेंगे कि अगस्त के सेकेंड वीक में आपको ये डिलीवर हो जाए। ठीक है, सो ये बेसलम है, और ये ना सिर्फ उस टाइम की जरूरत थी बल्कि आज के टाइम की भी जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर आपने हुजूर से हमने शर्तें क्या आपको दे दी यहाँ पर। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि शर्तें आपके पास क्या क्या उन्होंने हुजूर ने बता दी, जो उर्दू में भी उन्होंने कहा है कि माप तोल भी करें और मुद्दत भी मुकर्रर करें। यानी एक तो ये कि जो आप चीज़ खरीद रहे हैं एडवांस पेमेंट पे, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए। जो बायर है उसको पता हो कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो आपको टी शर्ट का साइज, उसका कलर, उसका मटेरियल, उसके ऊपर कोई प्रिंट है, ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन शुड बी कम्प्लीटली नोन, ये शर्त है एडवांस पेमेंट की। अगर आपको वो कहेंगे कि हम आपको कोई भी टी शर्ट खरीद भेज देंगे, या जैसे मिस्ट्री बॉक्स होता है उसमें पता ही नहीं होता कि जब आप खोलेंगे तो अंदर क्या निकलेगा, तो ये
इसके ऊपर आप एडवांस पेमेंट पे चीज़ नहीं खरीद सकते। मिस्ट्री बॉक्स तो खैर वैसे भी नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्शन सही नहीं पता तो उस पर आप एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता तो उसमें बायर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसने तो एडवांस पेमेंट कर दी और सेलर उसको, लेट्स अज्यूम कि टी शर्ट की जगह वो उसको बनियान भेज देता है, वेस्ट भेज देता है, तो उसको डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता थी। सो इसलिए क्योंकि इस्लाम में हर चीज़ क्लियर है, तो एडवांस पेमेंट्स जहां पर जरूरत हो उस केस में। अच्छा, बट एक और बात याद रखिएगा कि एडवांस पेमेंट्स गोल्ड सिल्वर के केस में नहीं होगी। जहां पर प्रोहिबिटेड है, यानी ऑन स्पॉट हैंड टू हैंड होगी, वो वैसे ही रहेगी, उसके अंदर रुख्सत नहीं है। ये एडवांस पेमेंट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कपड़ा, इस किस्म की चीज़ों के लिए। लेकिन जहां पर आपको प्रोहिबिशन है कि सोना जो है वो एडवांस पेमेंट पे नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी ऑन स्पॉट, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि एडवांस पेमेंट्स आप करें, अगर आप कोई चीज़ एडवांस पेमेंट पे लेना चाहते हैं, और ये आजकल आप बड़े इजीली एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन कितनी शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसकी अगर मेजरमेंट लेंथ में है तो फिर आपको लेंथ पता होनी चाहिए। अगर आप खुला कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये कितने मीटर या कितने गज है, या जो भी आपका यूनिट चलता है वो। ठीक है, अगर वो चीज़ बाय वेट हो, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो बाय वेट होती हैं, बाय लेंथ नहीं होती, बाय वेट होती हैं, तो हमें उसका एग्जैक्टली हम जब ऑर्डर करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ये सीरम 30 ml वाला है, जो फेस वॉश है वो 200 या 250 ml वाला है, जो बॉडी वॉश है वो 1000 ml वाला है। ठीक है, तो ये आपका वेट उसकी क्लियर उसके ऊपर मेंशन होता है और वेट उतना ही होना चाहिए। तो इसमें जो नाप तोल के बारे में जिक्र किया गया, उसमें दो पॉइंट आपके आ गए कि अगर लेंथ वाली चीज़ है तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए, और अगर वेट वाली चीज़ है तो आपको उसकी वेट पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि डेट ऑफ डिलीवरी शुड बी नोन, यानी जिस डेट पे वो आपको डिलीवर करेंगे, अगर तो वो आपके देखें मुल्क के अंदर जब होता है तो उसमें भी वो आपको एग्जैक्ट डेट नहीं कहते, वो आपको कहते हैं मैम 3 to 4 वर्किंग डेज। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमें पता है कि बारिश हो सकती है, कोई इस किस्म का मसला हो सकता है कि वो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, तो यूजुअली वो एग्जैक्ट डेट नहीं बताते। वो आपको कहते हैं कि 3 to 4 वर्किंग डेज, या वो आपको कहते हैं कि जैसे हमें जब शिपमेंट्स मौसूल होती हैं तो हमें कहते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या अगस्त के सेकंड वीक में, इस तरह वो कहते हैं। ठीक है, तो उसमें वो मेक श्योर करते हैं कि वो आपको उस टाइम पर डिलीवर हो जाए। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता, अब वही बात है कि आप देखें इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, नेशनल लेवल पे भी ऐसी होती हैं कि अगर आपने लाहौर में बैठ के कराची से कोई चीज़ एडवांस पेमेंट में मंगाई, और कराची से लाहौर तो एक दिन में चीज़ पहुंच जाती है, लेकिन लेट्स अज्यूम के 2-3 दिन गुजर गए जस्ट बिकॉज के कोई कोरियर सर्विस की स्ट्राइक होगी, तो उस केस में जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर को इन्फॉर्म करे। और जैसे अब आजकल आप ये देखें कि आपको ट्रैकिंग नंबर इशू किया जाता है, जब आप ट्रैकिंग नंबर को क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर पूरी डिटेल आ जाती है कि इस वक्त आपका पार्सल जो वेयर हाउस है उसमें से निकल के अब आउट फॉर वो ट्रांजिट हो गया है, अब वो एन रूट है, अब वो द बॉय इज आउट फॉर डिलीवरी, और फिर डिलीवर्ड। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल इसलिए दी जाती है ताकि जो ट्रांजैक्शन है उसको अगर आपने चाहे, वैसे तो हर कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर भी ये अब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एडवांस पेमेंट के अंदर जो सेलर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो चीज़, क्योंकि उसने पैसे लिए हुए हैं, तो जब तक वो चीज़ कस्टमर के हाथ में पहुंच नहीं जाएगी तब तक वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग। ठीक है, क्वालिटी भी उसको कस्टमर को पता होनी चाहिए, क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट पता होनी चाहिए, और डेट ऑफ डिलीवरी पता होना चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवांस पेमेंट्स के लिए 3 पॉइंट आपको बता दिए। इसलिए कहीं पर भी आप एडवांस पेमेंट करने लगे, गोल्ड एंड सिल्वर में बार बार आपको याद दिला रही हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ये काम नहीं हो सकता। कपड़ा खरीद रही हैं आप, ऑनलाइन खरीद रही हैं, किसी से मंगवा रही हैं, किसी को कह के बाहर से, जैसे बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम ये भी करते हैं कि अगर हमारा कोई जानने वाला बाहर यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बैठा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऑनलाइन चीज़ परचेज कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, और वो उसके घर पर डिलीवर करा देते हैं। ठीक है, तो और वो फिर जो खातून है वो आते हुए हमारे लिए चीज़ ले आती हैं, ऐसा भी करते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ तो हमें फ़ौरन नहीं मिल रही, चीज़ तो हमारे कज़न को या बहन भाई को डिलीवर हो रही है जो कि अपने साथ लेते आएंगे। सो इसके अंदर फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मेजरमेंट पता होनी चाहिए, यानी साइज क्या है या लेंथ क्या है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और साथ में डेट ऑफ डिलीवरी हमें पता होनी चाहिए। उस बेसिस के ऊपर हम एडवांस पेमेंट करेंगे। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं पता, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पता, उसकी मेजरमेंट, क्वांटिटी, माप तोल का जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्वांटिटी या जो लेंथ है वो नहीं पता, यानी केजी में है या मीटर के अंदर है, वो नहीं पता अगर आपको, यानी अगर वो आपको कहेंगे कि हाँ, आप थान मंगवा रहे हैं, अब वो आपको कहेंगे हम एक कपड़े का थान भेज रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कितने यार्ड्स का है, तो इस केस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको 10 गज कपड़ा चाहिए और वो 5 गज का थान भेज दें। तो लिहाजा इस केस में आप एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सो ये हदीस, पहली हदीस है हमारी, जो बे सलफ या बे सलम के बारे में, यानी एडवांस पेमेंट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
तीन पॉइंट्स बता दिए। ये बेसिकली ये जो 2 और 3 है, ये सेम पॉइंट के दो, यानी इसको आइडियली 2A और 2B होना चाहिए, क्योंकि एक मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात हो रही है और एक मेजरमेंट ऑफ वेट की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब 720 हदीस पे आ जाएं। 720 हदीस है, अब्दुर्रहमान बिन अब्जा और अब्दुल्ला बिन औफा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत करके गनीमत का हिस्सा लेते थे, और मुल्क शाम के नबती जाटों में से कुछ जाट हमारे पास आए थे। हम इनको गंदुम, जौ और मुनक्का, और एक रिवायत में जैतून भी है, कि पेशगी देकर एक मुद्दत मुकर्रर तक बै सलम करते थे। पूछा गया क्या वो खुद खेती बाड़ी करते थे, तो दोनों ने जवाब दिया हमने कभी इनसे ये दरियाफ्त नहीं किया था। बुखारी की हदीस है। और अगेन, जो माले गनीमत है, यानी जो भी वॉर की जो बूटी होती है, वो जब सहाबा कराम को मिलती थी तो वो उसको ऑब्वियसली इस्तेमाल करते थे। वो अपने कुछ लोग बिजनेस में लगा देते थे, कुछ लोग जो, क्योंकि ऑब्वियसली गजबा ऐसा तो नहीं कि हर महीने हो रहा होता था, तो जो बूटी आती थी उसको फिर वो क्या करते थे कि अगले, यानी पैसे जो हाथ में आए उससे अगले 1 साल के लिए घर के खाने पीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, वो एडवांस पेमेंट करके जिम्मेदारी लगा देते थे। अच्छा, नब्ती का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, वो बेसिकली क्या होता है कि जो अरबिक होते हैं, अरबी और अजमी का जो फर्क है, जो अरबी होते थे, वो अरबी औरतें या अरबी मर्द, वो जब अजमी औरतों या अजमी जो मर्द होते थे उनसे उनकी शादी हो जाती थी, तो जो होता ही था कि बेसिकली जैसे अरबी मर्द है और उसकी शादी लेट्स अज्यूम के किसी मिस्री औरत से हो गई या शाम की औरत से हो गई, तो उसमें क्या होता था कि जो आगे बच्चे होते थे उनका डायलैक्ट जो है वो थोड़ा अफेक्ट हो जाता था, क्योंकि नेचुरली जो है वो उसमें माँ की तरफ से जो उनका नेचुरल अपनी लैंग्वेज का टच था वो आ जाता था, तो उनको नब्ती कहते थे। तो वे ये बता रहे हैं कि साहबी जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें जो बूटी मिलती थी, यानी जो हमें माले गनीमत मिलता था, वो फिर हम क्या करते थे, एडवांस में पेमेंट कर देते थे गंदम और बार्ले और जो किशमिश वगैरह हैं इनकी खरीदने के लिए, और या फिर ऑलिव ऑयल भी खरीदने के लिए। और ऑब्वियसली ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो रहा होता था सारा, और क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं किया, दैट मीन्स कि अगेन हमें एक और प्रूफ मिल गया बैसलम की परमिसिबिलिटी का, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ पर खामोश रहे, यानी उनके सामने कोई काम हुआ और उस पर वो खामोश रहे, वो हदीस तकरीरी कहलाती है। तो लिहाजा जिसके ऊपर वो खामोश रहे और उन्होंने इन ऑब्जेक्ट नहीं किया, वो भी एक तरह से अप्रूवल का एक मैनर है। यानी एक जो वो उन्होंने बोल के बताया, एक जो उन्होंने करके बताया, और एक कोई ऐसा काम जो उनके सामने हुआ और उस पर वो खामोश रहे, वो उनकी साइलेंट परमिसिबिलिटी, परमिशन को शो करता है, और दैट मीन्स कि जो एडवांस पेमेंट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको परमिट किया अगेन, लेकिन पीछे जो हमने 3 शर्तें पढ़ी हैं उसके साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और चीज जो पिछली वाली है, इसमें एक और चीज आप ये देखें कि उनसे सवाल किया जा रहा है कि पूछा गया कि वो खुद खेती बाड़ी करते थे, तो दोनों ने जवाब दिया हमने इस बात के बारे में कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, दरियाफ्त नहीं किया। इससे मुराद ये कि जैसे मैंने अभी आपको क्लेंजर्स और उसकी एग्जांपल दी है, उसी एग्जांपल से आप ये बात समझें कि अब वो प्रोडक्ट रेडी है वहां पर, या वो उन्होंने बैच बनाना है, हमारा इससे कंसर्न नहीं होता। हम उनसे ये नहीं पूछते कि ये प्रोडक्ट आपके पास रेडीमेड पड़ी है या आपके पास अभी आपने इंग्रेडिएंट्स जमा करके बनानी है। हमारा कंसर्न ये है कि हमने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया, उन्होंने हमसे वादा कर लिया, अब वो हमें उस कमिटेड डेट के ऊपर वो ऑर्डर डिलीवर करेंगे। अब उसमें से ये भी हो सकता है कि हमारा जो कुछ प्रोडक्ट है वो उनके पास रेडीमेड गोडाउन्स में पड़ा हो, और कुछ प्रोडक्ट वो स्पेशली इंग्रेडिएंट्स मंगवा के उसको फ्रेश प्रिपेयर करें। इन बोथ केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी पता होना चाहिए, जो कि उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि वो उनके पास स्टॉक पड़ा है या स्टॉक अभी उन्होंने कहीं से मंगवा के प्रिपेयर करना है। हमारा कंसर्न ये है कि जो उन्होंने हमसे डेट ऑफ डिलीवरी कमिट की है, वो उस डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर हमारा रिक्वायर्ड कमिटेड सामान हमें पहुंचा दें। ठीक है, तो वही बात ये यहाँ पर साहबा भी यही बात कर रहे हैं। अच्छा, 721 नंबर हदीस हमारे पास आ गई। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का माल बतौर कर्ज ले और इसके अदा करने का इरादा रखता हो, तो अल्लाह ताला इसका कर्जा अदा फरमा देगा, और जो शख्स इनके अमवाल ज़ाया करने की नीयत से ले, तो अल्लाह ताला इसे ज़ाया कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब वो जो हमारी एडवांस पेमेंट वाली थी सेक्शन, वो अब उसकी 2 हदीसें थी। अब हम आ जाते हैं ये कर्ज के ऊपर। अच्छा, कर्ज जो है उसमें आपको पता है कर्ज क्या होता है, लोन। एवरीबडी नोज के अगर आपको किसी, जैसे मुझे पैसे की जरूरत है और आपके पास पैसे हैं और मुझे बहुत ज़रूरत है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपसे उधार ले लूंगी पैसे। ठीक है, यानी अगर मुझे लेट्स अज्यूम कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे अपना
रीज़न बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ के लिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसमें पैसे कम पड़ रहे हैं, आप मुझे 10,000 रुपये दे देंगी। आप मुझसे कमिट कर लेंगी, ठीक है मैं दे दूंगी, तो मुझे वापस कब करोगी? मैं आपको कहूंगी कि मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूंगी, और 6 महीने में 10,000 रुपये ही वापस करूंगी। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लोन जो है वो जितने पैसे लिए गए हैं उतने ही वापस होंगे। सो ये नॉर्मल एक कर्ज है जो कि हमें पता है इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसमें इस हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर रहे हैं कि जब आप कर्ज लेते हैं तो उस वक्त जो कर्ज लेने वाले की इंटेंशन है वो दो तीन तरह की हो सकती है। पहला तो इंटेंशन ये है कि ऑब्वियसली मैंने कर्ज वापस करना है। आप कभी भी जिंदगी में किसी से इवन, अच्छा कर्ज की जो मैं आपको ये बात बता रही थी कि ये बहुत सारी जो हम ये इसमें चैप्टर में चीजें पढ़ रहे हैं वो इवन छोटे बच्चों के बीच में भी हो रही होती है। क्योंकि अगर आपको बचपन अपना याद हो या मुझे अपना याद है या हम अपने बच्चों से अगर जो मैरिड हैं उनसे पूछें तो इवन कैंटीन के अंदर भी उधार चल रहा होता है। कि कैंटीन के अंदर आप या कैफेटेरिया जो है उसमें अगर आपने कोई लॉलीपॉप खरीदना होता था बचपन में और पैसे नहीं होते थे तो आप अपने किसी फ्रेंड से उधार ले लेते थे। आप उसको कहते थे कि यार आज तुम मेरी मुझे लॉलीपॉप दिला दो, कल मैं अम्मी से पैसे ला के तुम्हें दे दूंगा। तो ये वो चीजें हैं जो आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। उसकी रीजन ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपके बच्चे ने 2 रुपए उधार लिए, वैसे तो 2 रुपए का लॉलीपॉप अब नहीं आता, लेकिन उसने उधार लिए कि मैं तुम्हें कल ला के मम्मी से दे दूंगा। तो अब उसने 2 रुपए अगर लिए हैं तो आप उसको वापस, यानी वो बच्चे को आप बताएंगे कि बेटा 2 रुपए ही वापस करने हैं। यानी अगर तुम्हें वो फ्रेंड कहता है कि अच्छा आज तो मैं तुम्हें 2 रुपए का दिला रहा हूँ लेकिन कल तुमने मुझे 2 लॉलीपॉप दिलाने हैं, तो ये वाला काम नहीं करना। ठीक है। ऑल्दो के बच्चों की अकल थोड़ी छोटी होती है, उसमें इतना कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझा सकते हैं और आपका बच्चा शार्प है, उसको चीजें समझ आ सकती हैं, तो जरूर समझाएं। क्योंकि उधार के ऊपर फायदा स्टिपुलेट करना, यानी वो आप पहले से कहेंगे मुझे इसके ऊपर फायदा चाहिए, वो सूद है। ठीक है। सो इसलिए उधार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक हर बंदा कहीं ना कहीं लाइफ में, मैंने और आपने उधार जरूर लिया होगा। ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये कि एक तो वो शख्स होता है जो कि दिल में इरादा करता है कि हाँ मुझे चीज चाहिए, मैं अपने दोस्त से या किसी जानने वाले से ले रहा हूँ और मैं उसको वापस कर दूंगा। दूसरी कैटेगरी लोगों की वो होती है जो बिल्कुल इरादा तो रखते हैं लेकिन कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो फंस जाते हैं। यानी वो जब ले रहे होते हैं लोन तो दे रियली वांट टू गिव इट बैक, लेकिन जब वो देने के टाइम आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी नागहानी आफत या कोई मसला हो जाता है जिसके ऊपर वो फंस जाते हैं। और तीसरे वो तरह के लोग होते हैं जिनकी शुरू में ही नीयत खराब होती है, वो उनको पहले ही लेके भागने होते हैं पैसे, या वो इंटेंशन ही उनकी जो होती है वो मेलिफाइड होती है कि वो कहते हैं कि अच्छा हम इससे भी उधार ले लें उससे भी उधार ले लें, और एंड तक वो फिर हमेशा रोते रहेंगे कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, उधार पे उधार और पकड़ते जाते हैं और पिछला उधार वापस नहीं करते। तो उनकी जो इंटेंशन है वही खराब होती है। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात समझा रहे हैं वो ये बात समझा रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने लोन लिया और उसकी इंटेंशन ये होगी कि वो दिल से, क्योंकि वही बात है हम हमेशा कहते हैं कि दिल के हालात अल्लाह ताला जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। तो अगर दिल में नियत ये है कि मैंने वापस करना है तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता उसके लिए बनाएगा कि वो लोन उसका उतर जाएगा। ठीक है। और अगर उसके दिल में खोट है, अगर वो शुरू से ये चाहता ही नहीं है कि मैं लोन वापस करूं, तो अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देगा। अब इसके अंदर जो है वो एक सहाबी थे जो मस्जिद नबी में, हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे आई थिंक, अबू उमामा। मुझे एग्जैक्टली साहबी का नाम याद नहीं है, लेकिन वो साहबी जो थे वो आते थे मस्जिद नबी में आते थे। और जस्ट सेकंड, बल्कि मेरे पास, हाँ जी, अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। मेरे पास ये सामने लिखा हुआ है। ये मस्जिद में आ रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मस्जिद नबी की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो उदास थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। और वो फिर हुआ ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछ लिया, 2-3 दिन उनको वो देखते रहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो जिसपे उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर उधार बहुत ज़्यादा, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया और मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको कैसे उतारूं और कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दुआ सिखाई, और वो दुआ मैं और आप जो है वो मॉर्निंग इवनिंग अस्कार के अंदर हम पढ़ते हैं रोजाना। जो मैं आपको यहाँ पर दोबारा याद दिला देती हूँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखल व अऊज़ु बिका मिन गलबत दैनी व कहर रिजाल। यानी इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आप अल्लाह ताला से बेसिकली प्रोटेक्शन मांगते हैं एंजाइटी और गम्स के अगेंस्ट, यानी अल्लाह ताला से इस्तराबियत जो होती है उर्दू में उसकी अगेंस्ट आप कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे बचाना है इनसे। आप इनएबिलिटी और लेजीनेस, यानी किसी काम को, जैसे जिसको आप कहते हैं ना कि ढीठपना होता है या लेजीनेस होती है कि आप कुछ करना नहीं चाहते जिंदगी में, इसी तरह आप इस दुआ के अंदर हमें हुज़ूर हमने सिखाया है कि हम जो कंजूसी है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन अल्लाह ताला से मांगते हैं, बुजदिली के अगेंस्ट अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन मांगते हैं। और इसी तरह जो डेट है, यानी जो उधार है, लोन है, वो हमारे सर पर चढ़ जाए
यानी वो इतना हो जाए कि हमसे उतारा ना जा रहा हो, उस हर तरह के उधार के अगेंस्ट अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन मांगते हैं। और लोगों के अंडर आने से, यानी ओवर पावर्ड बाय मेन, कहर और रिजाल का मतलब है कि लोगों के कहर, लोग हम पे आप समझे हावी हो जाएं, उसके अगेंस्ट हम अल्लाह ताला से इस दुआ के अंदर सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये दुआ मिल जाएगी। और अबू सईद अल खुदरी की नरेशन है जिसके अंदर उन्होंने ये पूरी एक्सप्लेन की थी। और इसमें बकायदा लिखा है कि अबू मामा रजी अल्लाह ताला सेड, देन आई डिड दैट एंड अल्लाह रिमूव माई वरीज एंड सेटल्ड माई डेट्स। यानी ये हदीस जो है अबू दाऊद की है, और इसके अंदर ये जो मैंने आपको दुआ पढ़ के सुनाई है ये अबू दाऊद की है। और इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दुआ सिखाई और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़िंदगी आसान कर दी, मुझे मेरी जो मुश्किलात थी वो ख़त्म कर दी, और मेरे जो कर्ज थे वो उतरवा दिए। तो लिहाजा जब किसी की जेन्युइनली नीयत होती है कर्ज उतारने की, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब वो रास्ते किस फॉर्म में खुल सकते हैं? वो रास्ते इस फॉर्म में खुल सकते हैं कि आपका जो बिजनेस का प्रॉब्लम था वो हल हो जाए, और आपको बिजनेस में बड़ी अच्छी मुनाफा हो जाए तो आप अगले का कर्ज उतार दें। या वो ऐसे भी हो सकता है कि जो कर्ज देने वाला है उसको रहम आ जाए और वो कर्ज ही माफ कर दे, ठीक है, क्योंकि उसका दिल भी तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है ना। या कोई आपकी कोई इनहेरिटेंस पुरानी निकल आए, कहीं से आपने किसी और को उधार दिए हुए थे, उसको शर्म आ जाए कि उसने आपके पैसे वापस करने। तो कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि जिन्होंने उधार दिए होते हैं, कभी जिंदगी में वो इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि उनको उधार लेना पड़ता है। तो जो किसी ने आपका पहले पैसे खाया हुआ हो, उसके दिल अल्लाह ताला नरम कर दे और वो आपका पैसा आपको वापस कर दे। या कोई बहन भाई या इर्द गिर्द के दोस्तों में से किसी को रहम आ जाए और वो आपकी मदद कर दे। तो ये क्योंकि सबके दिल अल्लाह के हाथ में है, तो जब आप अल्लाह ताला के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो अल्लाह ताला विल मेक श्योर कि आप सफ़र नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए दरवाजे खोल देगा। जो हमेशा मैं एक बात समझाती हूँ कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब समंदर में रास्ता बना दिया गया, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम का रब है और हमारा रब है वो एक ही रब है। यानी अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम की यकीन, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप सबको पता है कि पीछे फ़िरौन की फ़ौज आ गई थी, जो जो बनी इसराइल था, जिसको वो बचा के लेके जा रहे थे भगा के, यानी वहां से एस्केप करा के आज़ाद करा के। तो उन्होंने कहा कि आगे तो समंदर है, पीछे फ़िरौन की फ़ौजें हैं, तो अब तुमने हमें किधर फंसा दिया है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जो मफहूम था उस बात का वो ये था कि मेरा रब अकेला नहीं छोड़ेगा, ही विल डेफिनेटली मेक अ वे आउट फॉर मी। तो आप ये देखें कि समंदर में रास्ता खुल गया था। तो जहां पर कहीं फंसे लोन को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो जब आपके दिल में तवक्कल होगा तो अल्लाह ताला आपके लिए काम में आसानी कर देगा। वो कैसे करेगा उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं ये काम कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब आप ये सोचेंगे तो वाकई में नहीं होगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला की जात को बेसिकली भरोसा नहीं कर रहे और आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला कैसे कर सकता है। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं, आउजुबिल्ला। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि जब आप ये कहेंगे कि ये अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कर दे, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, और आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो जब आप अपना तवक्कल स्ट्रांग रखेंगे, और फिर आपको इफ्स एंड बट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होगा। आप ये यकीन रखें कि जब मैंने अल्लाह ताला के दरबार में अपना पैगाम पहुंचा दिया है, सवाल अपना डाल दिया है, तो फिर कैसे होगा ये अल्लाह ताला डिसाइड करेगा। मुझे बस ये यकीन रखना है कि ये हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, अल्लाह विल डू इट इंशाल्लाह। और अगर उस केस में फिर क्या होता है, अच्छा एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कभी कभी काम नहीं होता, तो काम नहीं होता तो उसमें डेस्परेट नहीं होना, उसमें आपने ये यकीन रखना है कि इसमें भी कोई हिकमत है, इसमें भी मेरे लिए कोई बेहतरी है। ठीक है, वरना ये होता है कि यूजली तवक्कल होता है, लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर लोग डेस्परेट हो जाते हैं कि मैंने तो तवक्कल किया तब भी मेरा काम नहीं हुआ। तो समझ जाएं कि अगर तवक्कल करने के बावजूद भी काम नहीं हुआ, तो या तो आपके लिए कोई उससे बेहतर रास्ता खुलने वाला है, या आपके लिए इस काम में जिसको आप समझ रहे थे कि ये बेहतरी है, उसमें आपकी बेहतरी नहीं है। ठीक है। सो ये अंडरस्टैंड करना है, तवक्कल के अंदर भी फिर आपको एक वाइसली चीजों को समझना होता है। यानी तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट ना करें और मुंह खोल के लेट जाएं कि मनो सलवा उतर आएगा आसमान से, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू परफॉर्म वेल, आपने तवक्कल भी करना है, गिव योर बेस्ट, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और जो नतीजा आए उसमें राजी रहें। ठीक हो गया। हदीस नंबर 722 हमारे पास आ जाती है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां साहिब का शाम से कपड़ा आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को भेज कर दो कपड़े कुशादगी तक उधार खरीद लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ एक आदमी को भेजा, मगर उसने उधार देने से इनकार कर दिया। इसे हाकिम और बहकी ने रिवायत किया है। अच्छा, अब ये क्या सिचुएशन थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको फरमाया कि एक यहूदी था जो कपड़ा ला के सेल करता था बाहर से। तो क्योंकि घर में थोड़ी सी
टाइट सी सिचुएशन बजट की, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि कपड़े दो उनसे मंगवा लें उधार पे, और जब हालात सही होंगे, पैसे आएंगे, तो हम उनको पेमेंट दे देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एग्री किया। अगेन वही बात है कि एडवांस पेमेंट का जहां पर परमिशन थी, इसी तरह लोन पे परचेजिंग, उधार पे परचेजिंग भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिट की। ठीक है, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि उसमें क्या था, पैसे जो बै सलफ थी, ये बै सलम थी, उसके अंदर क्या बात हो रही थी कि पेमेंट पहले दी जा रही है और प्रोडक्ट बाद में मिल रही है। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि आप प्रोडक्ट पहले ले रहे हैं और पेमेंट बाद में देंगे। तो दैट मीन्स कि ये दोनों चीजें परमिसेबल हैं, उधार पे चीज लेना या उधार पे चीज देना, ये दोनों परमिसेबल है। तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनको क्या कह रही है कि हम चीज प्रोडक्ट पहले ले लेते हैं और पेमेंट बाद में कर देंगे, तो आप इस तरह उनसे मंगवा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एग्री किया। उन्होंने बंदे को भेजा, लेकिन बंदे को, जो यहूदी था, क्योंकि यहूदियों के अंदर हमेशा से मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत है बहुत ज्यादा, तो लिहाजा उधर भी यही सिचुएशन हुई कि क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, तो उस यहूदी ने इनकार कर दिया। हालांकि आप सोचें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड है मदीना का, उस मतलब आप अगर करंट टाइम्स में भी सोचें कि आपको अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह भेजे और आप कोई चीज बेचते हो, तो आप कभी भी इनकार नहीं करेंगे उसको। उसकी रीजन ये भी है कि आजकल के दौर में हम अपने प्राइम मिनिस्टर से डरते बहुत हैं, या जो भी हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है उससे हम डरते बहुत हैं कि ये क्या होगा कि किसी भी मुल्क की बात हो जाए, यानी सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं हो रही, आप अमेरिका में देख लें, कहीं पर भी देखते हैं, तो जो हाई डेजिग्नेटेड लोग हैं, वो उनको आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनकार करेंगे तो आपकी शामत आ जाएगी। लेकिन आप इसमें दो पहलू देखें। पहली चीज तो ये कि जो यहूदी है उसकी नफरत देख लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ऑल्दो कि वो उधार देता था लोगों को चीजें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देता था, लेकिन क्योंकि ही यूज्ड टू हेट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो उसने इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड थे। अब आजकल के ज़माने में अगर कोई हेड हो, इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर हो, या कोई कमिश्नर हो, या कोई सीनियर पोस्ट पे हो, तो वो तो उस बंदे की अच्छी खासी शामत आ जाएगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका, यानी सबसे ज़्यादा हमारे केस में, हमारे मुल्कों में जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो भी प्रैक्टिस है, या जो भी परचेज सेल का जो भी आप काम करें, उसकी लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है कि इसने हमें इनकार कैसे किया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई रिटेलिएट नहीं किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने इनकार किया और उन्होंने कहा ठीक है। ठीक हो गया। तो इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की भी हमें एक जो पॉइंट है वो पता चलता है कि ठीक है, मतलब हुजूर ने उधार मांगा। पहली चीज तो ये कि आप देखें कि जो हेड है उसके पास इतने पैसे नहीं है, अभी कुशादगी नहीं है, तो वो उधार मांग रहा है। यानी कंपेयर करें अखलाकियात के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे, गरीब इन अ सेंस, ये जब भी हम सुनते हैं कि उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, आप सोचें एक हेड है जो स्टेट का, वो गरीब कैसे हो सकता है? यानी उसके पास तो कितनी पैसे गिफ्ट आते होंगे, चीजें आती होंगी, वो गरीब नहीं थे। होता ये था कि जब जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसे आते थे, वो उसमें से सदका खैरात बहुत ज्यादा करते थे। यानी उनको होता था कि हमसे मुझसे ज्यादा जो जरूरतमंद है उन तक वो चीज पहुंच जाए। यानी एक, आप समझे कि एक आसान अल्फाज में मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो फादरली फिगर होता है ना, जैसे उसको अपने रियाया की, अपनी आवाम की अपने से ज्यादा फिक्र हो, ये वो वाली सिचुएशन होती थी। तो इसलिए जब उनके पास कोई पैसे आते भी थे, तो फैमिली को भी देते थे। ऐसे नहीं था कि फैमिली बिल्कुल हैंड टू माउथ रहती थी। लेकिन अगेन उनको, जैसे आजकल के हम अगर देखें, तो हेड जो होते हैं उनको अपनी फैमिली की मोहब्बत ज्यादा होती है, और आवाम जो है वो बेचारी रुल रही होती है। लेकिन जो अम्बिया कराम थे, इसी तरह सहाबा कराम में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं, या उनके बाद भी जो आपके जो मुख्तलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज वगैरह जो थे खलीफा, उनकी जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वो अपनी फैमिली को भी रखते थे, नॉर्मल रखते थे। ऐसा नहीं करते थे कि फैमिली की लेविश लाइफ के साथ अवाम रुल रही है और उनकी अपनी जो फैमिली है वो अयाशी की जिंदगी गुजारी, ऐसा नहीं होता। सो लिहाजा बड़ा बैलेंस होता था, और प्राइमरीली जो अवाम की वेल बींग होती थी, जो जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी आपने किस्सा सुना हुआ है कि एक ही खजूर थी और घर पे कोई मांगने आया, कोई खातून आई जो अपनी छोटी बच्चियों को लेके मांगने आई थी, तो उन्होंने वो एक खजूर भी दे दी थी। तो उस जमाने में मुसलमान के अंदर, या अम्बे कराम या साहबा कराम के अंदर जो सेक्रीफाइस का जज्बा था, यानी अपनी चीज़ भी उठा के दूसरे को दे देना, ताकि जो अपने से नीचे है, जो अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसके काम आ जाए, वो प्राइमरी एक पर्पज होता था। एक आप समझे अफेक्ट होता था ईमान का। ठीक हो गया। सो क्रेडिट पे चीज देना और क्रेडिट पे चीज लेना दोनों, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करी, क्रेडिट का मतलब उधार, उधार पे चीज लेना, उधार पे चीज देना, दोनों परमिसिबल है। नेक्स्ट हदीस हमारे पास आ जाती है, अबू हुरैरा से ही है, रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहन रखे हुए जानवर पर। अच्छा, अब
वो जो थी, अब जो पिछली हदीसें थी वो आपकी लोन पे थी, अब हम आ गए हैं गिरवी के ऊपर, ठीक है। सो उन्होंने फरमाया कि रहन रखे हुए जानवर पर इसके उठने वाले मसारिफ और खराजात के बदले सवारी की जा सकती है, और दूध देने वाले जानवर का दूध इस पर उठने वाले मसारिफ के बदले पिया जा सकता है, जबकि वो रहन हो, और जो आदमी सफारी करता है और दूध पीता है इसके खराजात का जिम्मेदार भी वही है। बुखारी की हदीस है। अच्छा, गिरवी मैंने आपको बताया था कि सबको पता है क्या होता है। लेट्स अज्यूम कि मुझे आपसे उधार चाहिए, और आप मुझे कहती हैं, मैं आपसे 10,000 रुपये मांगने आई हूँ कि मुझे उधार चाहिए, और आप मुझे कहती हैं कि आई डोंट ट्रस्ट यू, या मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, या आपको डाउट है कि अच्छा पता नहीं ये पैसे वापस करेगी या नहीं। इन एनी केस हो सकता है कि ट्रस्ट भी हो, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी आप कहती हैं कि कोई अपनी कीमती चीज़ जो है ना वो तुम मेरे पास रखवा जाओ, और जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा तुम मेरे उधार के पैसे वापस कर दोगी, तो मैं तुम्हारी कीमती चीज़ जो है वो वापस कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास अगर लेट्स अज्यूम के जेवर है, तो मैं आपके पास जेवर अपना रखवा दूंगी, बालियां हैं मेरे पास, या चूड़ियां हैं, या नेकलेस है, अंगूठी है, कोई भी चीज़ है जो अच्छी, जिसकी कीमत हो, जितना मैं उधार ले रही हूँ उसके हिसाब से उसकी कंपेटेबल प्राइस हो, तो मैं आपको वो गिरवी रखवा दूंगी, ठीक है। कुछ लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, वो ज़मीन के कागजात रखवा देते हैं। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास अगर गाँव में चले जाएं तो गाय भैंसे होती हैं, जिसकी जो प्रेशियस चीज़ है वो सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देता है, और पर्पज़ ये होता है, जो सिक्योरिटी रखने वाला होता है जिसके पास रखवाई जाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि उसका उधार कहीं डूब ना जाए, तो लिहाजा वो सिक्योरिटी के तौर पे वो चीज़ रखता है। इसको कहते हैं गिरवी या रहन। अब इस हदीस में दूसरे वसल्लम ये बात समझा रहे हैं कि अगर आप किसी की चीज़, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी ज्वेलरी अपने पास गिरवी रख ली, तो अब आप उस ज्वेलरी को पहन नहीं सकती। ये बेसिकली जो गिरवी है, ये मेरी अमानत है आपके पास, तो ना आप उसको पहन सकती हैं, ना आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ना आप उसको कहीं किसी बिजनेस में लगा के कि चलो 6 महीने के लिए मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने गाड़ी, मैंने अगर आपको ज्वेलरी नहीं, मैंने आपके पास गाड़ी रखवा दी, तो अब आप ये नहीं करेंगी कि आप गाड़ी जो है वो कहें कि चलो मैं उबर चलवा लेती हूँ इसके ऊपर, या इन ड्राइव चलवा लेती हूँ तो यहाँ से पैसे कमा लेती हूँ, तो लिहाजा वो एक अमानत है। वो जैसी चीज़ मैं आपके पास रखवाऊंगी आपके पास रहेगी, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसमें दो एक्सेप्शन जरूर से हमने कही कि जो गिरवी वाली चीज़ है, यानी अगर किसी ने किराए, सॉरी, जो खाली घर है वो गिरवी पे रखा, तो अब आपके जो जिसने जो यानी जिसके पास गिरवी रखा गया है, वो ये नहीं कर सकता कि चलो अब ये घर तो मेरे पास गिरवी रखा है तो मैं इसको किराए पे चढ़ा के इसका किराया ले लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये अमानत है। दो एक्सेप्शंस इसमें हैं ऐसे जानवरों की जो कि दूध देने वाले हों और सवारी करने वाले हों। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी भैंस गिरवी रखवा दी। अब भैंस जो गिरवी रखवाई है, तो जिस शख्स ने रखवाई है वो डेली आके उसको चारा तो नहीं खिलाएगा ना आपके घर में आके, आप गिरवी चीज तो आपने अपने बाड़े में या अपने सहन में बंधवा ली, तो वो डेली आएगा नहीं अब उसको चारा खिलाने के लिए। उसने जब भैंस आपके पास गिरवी रखवाई तो फिर ऑब्वियसली आप ही उसकी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि आपकी कस्टडी में ना वो चीज़, तो आप उसको चारा भी खिलाएंगे, आप उसको नहलाना वगैरह का जो काम है वो भी होगा, पानी भी पिलाएंगे। तो अब ये जो चारा और पानी वगैरह के पैसे खर्च हो रहे हैं और टाइम लग रहा है, और हो सकता है आपको एक नौकर स्पेशली इस काम के लिए, उस गाय भैंस का ख्याल रखने के लिए रखना पड़े, या आपके जो नौकर ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें से कोई ये सारा काम करे, तो इस केस में क्योंकि अब आप उसकी एक मेंटेनेंस जो है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट आप समझें एक तरह से बियर कर रहे हैं। चीज आपके पास गिरवी रखी है लेकिन वो रनिंग कॉस्ट मांग रही है, तो क्योंकि आप उसको चारा भी खिला रहे हैं, आप उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी केस में अगर वो दूध दे रही है तो फिर आप उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अंदाजन समझें कि आपका डेली का उस गाय या भैंस पर 5,000 का खर्चा हो रहा है या 4,000 का खर्चा हो रहा है, तो आप उसके दूध में से सिर्फ 3 या 4 हज़ार का दूध ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये नहीं कि अगर वो 10,000 का दूध दे रही है, मुझे वैसे पता नहीं है कि भैंस कितना दूध देती है, लेकिन एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि अगर वो 10,000 का दिन में दूध दे रही है, जो भी है आई डोंट नो, रफली एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने ये नहीं करना कि आप सारा दूध ही आप रख लें। आपके जितना खर्चा हो रहा है उसकी वर्थ अंदाजन अंदाजन है कि अप्रोक्सीमेट वर्थ के हिसाब से आप रख लेंगे। इसी तरह अगर कोई सवारी का ऊंट है, घोड़ा है, उसका आप ख्याल रख रहे हैं, वो किसी ने गिरवी रखवा दिया आपके पास, तो अब आप उसका ख्याल रख रहे हैं, तो क्योंकि आपके पैसे और आपका टाइम खर्च हो रहा है, तो अब आप उस घोड़े के ऊपर राइड कर सकते हैं आने जाने के लिए। लेकिन गाड़ियों के केस में ये वाली चीज नहीं लगेगी। उसकी रीजन ये है कि गाड़ी अगर आपके पास कोई गिरवी रखवा के गया है तो गाड़ी ने कोई पेट्रोल तो पीना नहीं है डेली,
या उसका इंजन ऑयल भी डेली नहीं चेंज होना। गाय भैंस या जानवर के केस में तो आपने ऑब्वियसली उसको खाना पीना देखना है, उसको बुखार हो गया उसको पानी पिलाना है, या उसके जो भी डॉक्टर के बिल हैं वो भी आप ही देख रहे हैं। तो इस केस में गाड़ी को आप व्हीकल के हिसाब से ये नहीं करेंगे कि अगर वहां पर सवारी की बात हुई थी तो अब करंट दौर में तो सवारी गाड़ी है, तो अगर मेरे पास कोई गाड़ी रखवा के गया है तो मैं उसको चला सकती हूँ, नहीं। ये जानवरों के केस में बात हो रही है, क्योंकि जानवर को रनिंग मेंटेनेंस चाहिए, वो एक जिंदा चीज है। ठीक है। सो इसलिए इस एक्सेप्शन इसमें यह है कि वैसे आप गिरवी की चीज अगर आपके पास किसी ने रखवाई है तो वो बेसिकली उसकी अमानत है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो क्या आ गया कि नहीं, बल्कि वो नेक्स्ट स्लाइड में जो दूसरा सिनेरियो है। सो गिरवी, यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि गिरवी की चीज अमानत है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें दो एक्सेप्शन ये है कि अगर वो दूध देने वाला जानवर है या सवारी करने वाला जानवर है तो उसका जितना पैसा आपका खर्च हो रहा है उसके हिसाब से दूध जो है वो आप पी सकते हैं या सवारी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इस हदीस में। अगली हदीस में एक इंपॉर्टेंट रूलिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। 724 में आ जाए। 724 नंबर में है हमारे पास, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहूना यानी गिरवी शुदा है चीज, जैसे जेवर है, ठीक है, जिस चीज को गिरवी रखवाया जा रहा है, इसके मालिक के लिए रोकी और बंद नहीं की जाएगी, इसका फायदा भी इसी के लिए और तावान का भी वही जिम्मेदार है। ठीक है, इसे दारकुतनी ने रिवायत की है, दारकुतनी और हाकिम ने रिवायत की है। अब इस हदीस को पॉइंट आपने ये समझना है कि बात क्या हो रही है कि मैंने आपसे उधार लिया और मैंने अपना जेवर आपके पास रखवा दिया, मेरा जेवर आपके पास अमानत है। ठीक है, अब ये जेवर आपके पास अमानत है, लेकिन अगर ये जेवर बल्कि जेवर के बजाय ज्यादा बेहतर एग्जांपल होगी कि घर, मैंने अपना घर आपके पास जो है ना वो गिरवी रखवा दिया। अब इस घर को अगर मैं गिरवी आपके पास रखा है, लेकिन अब मेरे पास कोई शख्स आया और वो कहता है कि यार तुम्हारा घर बहुत अच्छी जगह पे है, मैं चाहता हूँ ये मुझे किराए पे दे दो। ऑल्दो के घर मेरा आपके पास गिरवी रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको किराए पे चढ़ा सकता हूँ और उसका चढ़ा सकती हूँ या चढ़ा सकता हूँ, और मैं इसका किराया वसूल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, यानी जो चीज आपके पास गिरवी रखवाई है मैंने, मालिक उसकी अभी भी मैं ही हूँ, वो सिर्फ मेरी अमानत है एज अ सिक्योरिटी आपके पास। तो आप मुझे उस चीज से अगर उसमें देखें, फॉर एग्जांपल अगर घर है, घर में से अगर रेंट पे दे के उसका फायदा उठा सकती हूँ मैं, तो वो फायदा भी मेरा होगा। और अगर घर जलजला आ जाता है, वो घर गिर गया है, वो आपकी कस्टडी में, उसके कागजात आपके पास हैं, लेकिन अगर वो घर जलजले से गिर गया तो आप क्या कहेंगे? आप उसकी वो तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेंगे ना, आप तो कहेंगे तुम्हारा नुकसान हुआ है। तो इस हदीस का मतलब ये कि जो ओनर है वो गिरवी रखवाने के बाद भी ओनर ही होगा, और उस प्रॉपर्टी या उस गिरवी वाली चीज पे अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो भी ओनर के हिस्से का है, और अगर कोई लॉस होगा, किसी किस्म का नुकसान होगा, तो वो भी उस ओनर के हिस्से में ही है। इसकी एक और एग्जांपल ये देती हूँ कि आपसे मैंने उधार लिया और मैंने अपनी गाड़ी आपके पास गिरवी रखवा दी। ठीक है, अब गिरवी रखवा दी तो क्या हुआ कि अब उस गाड़ी से अगर मैं कहती हूँ कि वो फलां शख्स जो है ना उबर चलाना चाह रहा है, तो उबर आपके घर से ही लेके जाएगा और चला के वापस आपके घर में ही दे देगा, और पैसे वो उबर के मुझे दे देगा। ठीक है, तो इस केस में आप मुझे रोक नहीं सकते कि मैं उस गाड़ी को उबर पे नहीं चलवा सकती। ठीक है, आपकी जो कंसर्न है वो ये कि गाड़ी सुबह आपके घर से ही जाएगी और शाम में आपके घर पे ही वापस आएगी, आपकी कस्टडी में रहेगी, लेकिन उस गाड़ी से फायदा मैं उठाना अगर चाहूँ तो मैं उठा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी गाड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर यही गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी बर्बाद हो जाती है, तो नुकसान भी मेरा ही होगा। तो इस हदीस से बताने का मतलब ये है कि जो गिरवी शुदा चीज है, उससे उसका जो उसके ऊपर फायदा होगा वो भी ओनर, यानी जिसकी चीज है, जिसने गिरवी रखी है, उसी को मिलेगा, और अगर उसका नुकसान होगा तो वो भी ओनर को ही होगा। जिसके पास रखवाई गई अमानत है ना, वो उससे कोई फायदा उठा सकता है, सिवाय वो जो गाय भैंस वाली आपको एग्जांपल दी थी, और ना उसका अगर गिरवी चीज जो है उसका कोई अगर नुकसान हो जाता है तो उससे भी जिसके पास रखवाई गई है उसको कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जिसके पास रखवाई गई है उसने उसको हिफाजत से रखना है, ये ना हो कि वो कोई गाय भैंस उसने जानबूझ के खुली बांधी हुई है कि कोई चोर चोरी करके ले जाए, ये वाली गलती नहीं करनी है, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नुकसान है तो नुकसान भी ओनर के जिम्मे आएगा, और अगर उसका फायदा है तो फायदा भी ओनर के जिम्मे को मिलेगा। इसमें जिसके पास गिरवी रखवाई गई है वो उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो आएगा कि इन केस मैंने आपके पास अपना जेवर, अपनी गाड़ी, अपना घर, कोई चीज गिरवी रखवाई और मैं पे नहीं कर पा रही, यानी आपसे मैंने लोन लिया था ना, बेसिकली लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी थी, तो अब ये सिनेरियो आपको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल जाएगा
जो लोग चैरिटी के लिए फरमाइश करने आते हैं आपके पास, और वो आपको क्या कहते हैं कि जी फला मेरी बेगम की या मेरी बेटी की या मेरी बालियां थी, मेरा जेवर था, मैंने फला के पास गिरवी रखवाया था, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं वो गिरवी उतारने के, तो आप मुझे पैसे दे दें। ये केसेस आपने बड़े सुने होंगे। और स्पेशली सोने पे सुहागा ये होता है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि गिरवी सूद के साथ रखवाया था, यानी जहां जब गिरवी रखवाया था, लोन लिया था, तो लोन पे सूद भी था। तो उसके ऊपर वो आपसे आके चैरिटी की रिक्वेस्ट हो रही होती है कि हमें पैसे दे दें, हमारी वो बालियां या हमारा जेवर या हमारी गाड़ी या हमारा घर छोड़ना है। तो और सूद, अगर सूद है या नहीं है वो एक सेपरेट बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके पास ये केस लेके आते हैं। तो इसका हल क्या है कि अगर आप सूद सॉरी आपके पास पैसे नहीं है, आपने लोन लिया था, आपने गिरवी अपना घर रखवाया या अपना जेवर रखवाया, आपके पास पैसे नहीं है वो लोन वापस करने के, तो आप लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा पीछे हमने मुख्तलिफ अहादीस में बेगरी के अगेंस्ट पढ़ा था कि कितनी बड़ी, यानी क़यामत के दिन ऐसे लोग भी हैं जो अपने जरूरत के बजाय वैसे शौकिया एक तरह से कह लें कि लोगों से मांगते होंगे, और उनके चेहरों पे से गोश्त लटक के गिर रहा होगा, वो लाए जाएंगे। ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या कहते हैं, जी आपके पास कॉल आएगी कि सदका दे दें, ज़कात दे दें, हमने इस तरह लोन लिया था, गिरवी रखवाई थी, अब हमारे वो जो बालियां हैं, जेवर है या गाड़ी है या घर है, वो हमें वापस लेना है। तो इस केस में आप उनको सिंपल ये बात कहें, क्योंकि इस पे जो रूलिंग है रहन की वो ये होती है कि अगर कोई शख्स जिसने गिरवी रखवाई ये चीज़ और वो लोन वापस नहीं कर पा रहा, तो वो जो गिरवी वाली चीज़ है उसको वो बेचेगा, और बेच के जो लोन है उसके पैसे वापस कर देगा। ठीक है, यानी लेट्स अज्यूम कि किसी ने 5,000 का लोन लिया था और उसने जो बालियां रखवाई वो 10,000 की थी। तो वो क्या करे, और अब उसके पास 5,000 नहीं है देने के लिए कैश, तो वो क्या करेगा, वो जो बालियां रखवाई थी उसको या तो वो खुद ले जाके उनसे मांग के बेचेगा, या वो उनको परमिशन देगा कि ये बेच दें, ये 10,000 की बालियां बिकेंगी, आप अपना 5,000 जो लोन है वो इसमें से वापस ले लें, और जो 5,000 बचेंगे वो मुझे वापस कर दें। ठीक है। और इसमें अगर जिसने लोन लिया है वो भाग जाता है, लेट्स अज्यूम कि वो अपनी गिरवी चीज छोड़ के भाग गया, या वो परमिशन ही नहीं दे रहा सेल करने की, वो अड़ा हुआ है कि नहीं जी मेरे पास तो है नहीं, मैं ज़कात सदके के पैसे जमा करके दे दूंगा, तो उस केस में शरीयत कोर्ट जो है वो फिर फैसला देती है, और वो उस प्रॉपर्टी को या उस चीज को सेल करके जिस शख्स ने पैसे दिए होते हैं उनका उधार वापस करती है, और जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं वो ओनर जो जिसने लोन लिया होता है उसको वापस कर देती है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कभी भी ऐसे केसेस आए कि जी हमारी वो सोने का जेवर या हमारी फला चीज रखी हुई है, तो आप उनको स्ट्रेट अवे ये कहें कि देखें जो आपने चीज रखी है आप उसको बेच दें, और बेच के वो लोन आप वापस कर दें, आपको हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं जो कि क्या करते हैं, सूद बेस जो गिरवी रखवाई हुई लोन होता है उसके लिए वो सदके खराज जमा करते फिर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल ममनू है, ये हराम काम है, क्योंकि एक शख्स जिसने सूद के ऊपर लोन लिया है उसने गुनाह कबीरा किया है। ठीक है, वो एक अल्लाह और उसके रसूल से जंग में मुलविस है, यानी अल्लाह और उसके रसूल से जंग का मतलब ये है कि आप इमेजिन करें कि ये बिल्कुल ऐसे है जब अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि सूद लेना ऐसा है जैसे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, तो ये ऐसे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हयात होते और हमारे सामने होते, तो ये बदबख्त शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए गन निकाल के खड़ा हो जाता। यानी जो सूद लेना है वो ऐसा है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने खड़े हों और आप औजुबिल्ला गन निकाल के, तलवार निकाल के उनसे जंग करने, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये कैलिबर है उस शख्स का। तो जिसने सूद के ऊपर लोन लिया है कोई गिरवी रखवा के, उसको आप बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, उसको कोई सदका खैरात नहीं देंगे, क्योंकि उसने गुनाह कबीरा किया है। और उस गुनाह कबीरा के अंदर वो अपनी क्या करे, वो सिंपल वो अपनी गिरवी की जो चीज रखी है उसको बेचे, और उसके ऊपर वो जो उसकी सेटलमेंट है उसको करे। आप उसको हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, आप वैसे उसको, अगर वो खाने पीने का उसका मसला है या कोई और चीज है, अदर देन दैट जो ज़कात एलिजिबल की जो क्वालिटीज हैं वो है, वो आप उसको सदका सदका खैरात दे सकते हैं, लेकिन फॉर दिस मैटर नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप उसको उसके मेजर सिन के ऊपर असिस्ट नहीं करेंगे। और ये बेवकूफ़ी बहुत सारे लोग करते हैं कि कोई रोता हुआ आएगा आपके पास और वो आके कहेगा कि मैंने गिरवी रखी थी चीज़, अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है लोन के, तो मेरी गिरवी की चीज़ चली जाएगी। और आप पूरी दुनिया को मैसेज कर करके उनसे, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली और इर्द गिर्द से लोगों को केस प्रेजेंट करते हैं, और केस प्रेजेंट करके कहते हैं कि जी इसके लिए हमें सदका खैरात जमा करने हैं। तो आप उसके पार्टनर इन क्राइम बन जाएंगे, क्योंकि आप उसके सूद में बराबर के शरीक हैं, आप पैसे जमा करके उसको दे रहे हैं सूद देने के। ठीक है, तो ये बड़े केयरफुल रहें, कभी भी गिरवी वाली चीज आए या लोन सूद वाला आए आपने उसको हेल्प नहीं करनी। उसकी रीजन ये है कि गिरवी के अंदर वो अपनी सिर्फ सिंपल चीज बेचे, और बेच के
अपने पैसे दे दे। दूसरी बात ये कि एक बात याद रखिएगा, जिसको एक दफा आदत पड़ जाए सूद बेस्ड लोन की, वो आगे से आगे लेगा, क्योंकि उसको ये फिर अगला नशा ये पड़ जाता है कि मुझे तो लोग मदद कर देते हैं, तो चलो एक दफा लोन लिया तो मैं मांग के और उसके बाद इसको मैंने पूरा कर दिया, अब अगली दफा फिर लोन ले लूंगा, फिर सूद वाला लोन लूंगा, फिर लोगों के आगे हाथ फैलाऊंगा, भीख मांगूंगा, और लोग मुझे इस तरह चैरिटी जमा करके दे देंगे। तो बिलीव मी कि मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटी देना बंद कर दी इसी वजह से कि बहुत सारे लोग जो चैरिटी का काम कर रहे हैं और फंड्स जमा कर रहे होते हैं, उनको ये फिक की रूलिंग्स ही नहीं पता होती, और वो अपने हिसाब में पैसे जमा कर करके ऐसे लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं और एक्चुअली उनके गुनाह में शरीक हो रहे होते हैं। तो जो हम हमेशा ये बात करते हैं कि चैरिटी में वेरीफाइड केसेस के ऊपर बात करें, तो मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती लोगों को, इसीलिए बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपको जो वेरीफाई कर रहा होता है उसको पता ही नहीं होता कि वेरीफाई करना क्या है। ठीक है। तो इसलिए गिरवी के अगेंस्ट जब भी आपसे कोई हेल्प मांगे, आप उसको स्ट्रेट अवे कहें कि ये गिरवी आपने रखी है, आपके पास पैसे नहीं है, आप गिरवी जो है वो उसको सेल करें, सीधी सीधी बात है, सेल करें और पैसे जितने हैं वो आप दे दें। किसी के आगे हाथ फैलाना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसको बड़ा डिस्करेज किया है। उसकी रीज़न ये है कि जिस शख्स का हाथ एक दफ़ा फैल जाता है फिर वो फैला ही रहता है, फिर अल्लाह ताला उसको देने वाले लोगों में शामिल नहीं करता, वो फिर लेने वालों में ही रहता है हमेशा। ठीक है। तो ये आपको आई होप के पॉइंट समझ आ गया हो। सूद वाला जो इंटरेस्ट है उसके लिए बी केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि जिस शख्स ने जानते बूझते सूद लिया और उसके ऊपर उसने अपनी जो भी मजबूरी प्रेजेंट की, ठीक है, यानी आपने अल्लाह ताला पे तवक्कल नहीं किया, आपने सूद के ऊपर तवक्कल करके अल्लाह ताला से जंग का ऐलान कर दिया, और अब आप लोगों से मदद मांगते फिर रहे हैं कि मुझे इस सूद वाले कर्ज को उतारने में हेल्प कर दें या मेरी गिरवी चीज को बचा लें। सो ऐसे लोगों के करीब भी नहीं जाना आपने। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हदीस हमारे पास है 725। हज़रत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जवान ऊंट कर्ज लिया। यानी अब आप क्या करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट कर्ज लिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके के ऊंट आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफे को हुक्म दिया कि इस शख्स के को जवान ऊंट अदा कर दिया जाए। मैंने अर्ज किया, इससे बेहतर 7 साला ऊंट मौजूद है? फरमाया, यही इसे दे दो, क्योंकि बेहतरीन आदमी वो है जो अदायगी में सबसे अच्छा हो। मुस्लिम की हदीस है ये। और इसमें पेइंग बैक लोन्स की बात हो रही है। पेइंग बैक लोन्स की क्या बात हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार लिया किसी से कैमल, और जब जो माले गनीमत था उसके अंदर जब कैमल आए तो उन्होंने कहा कि अब ये जिससे उधार लिया था उसको वापस करना है। लेकिन जो छोटा कैमल था उसके बदले जो माले गनीमत में जब देखा गया कि कैमल्स जो हैं वो एग्जैक्ट सेम एज के मौजूद नहीं थे, थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल कैमल मौजूद था, ऊँट। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही दे दो उसको वापस, क्योंकि अगर कोई शख्स अच्छे तरीके से अपनी जो अदायगी है, जो अपना लोन है, अपना कर्ज है, उधार है, वो वापस करता है, तो उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आ, स- क्योंकि बेहतरीन आदमी वो है जो अदायगी में सबसे अच्छा हो, यानी इसको इनकरेज किया। इसका मतलब ये है कि अब इम्पोर्टेंट बात ये है आपने याद रखने वाली कि लोन जब आप ले रहे हैं उस टाइम पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये बात ना लिखी जाए कि ये लोन पे कोई फायदा होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से पैसे, अब मैं आपसे पैसे उधार ले रही हूँ, तो मैं आपको कहूँ कि अच्छा मैं आपसे पैसे उधार ले रही हूँ तो अब मैं आपकी बच्ची को 1 महीना ट्यूशन पढ़ा दूंगी। ठीक है, ये क्या हुआ? लोन के अगेंस्ट फायदा है। दिस इज नॉट परमिसेबल। लेकिन अब मैंने आपसे लोन लिया, लेट्स अज्यूम कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए थे, और मैं 6 महीने के बाद लौटाने का वादा किया था, और 6 महीने के बाद मेरा जो मसला था वो हल हो गया, और मैं बड़ी खुशी खुशी और आपकी बड़ी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे 10,000 दिए थे, तो मैं साथ में, यानी 10,000 वापस करने जब गई हूँ तो मैं साथ में आपको एक केक ले गई थैंक यू के, या ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, शुक्रगुजारी आपको, एहसानमंदी के शो करने के लिए कि मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, तो मैं वो केक ले गई। अब वो जो केक ले गई, या मैं आपके लिए कोई सूट ले गई, या मैं आपके लिए चूड़ियां ले आई, ठीक है, ये आपने मुझे लोन देते हुए ये नहीं कहा था कि कोई फायदा होगा या गिफ्ट मिलेगा, लेकिन मैं अपने शौक से आपकी एहसानमंद हूँ इसलिए मैं आपके लिए कोई चीज ले आई, ये परमिसिबल है। ठीक हो गया? यानी लोन के ऊपर फायदा परमिसिबल नहीं है। कब? कब जब आप लोन देते वक्त एक्सपेक्ट करें, दिल में इवन आपके हो, या आप उससे कहें कि हाँ ठीक है, ये जब तुमने मुझे वापस करना है तो वापसी में तुमने मुझे एक फला चीज भी साथ ला के देनी है। ये परमिसिबल नहीं है, ये सूद है, स्ट्रेट अवे सूद है, दिस इज रिबा। किसी भी लोन के ऊपर कोई भी फायदा अगर आप उठाते हैं तो वो रिबा है। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपको अच्छे से 10,000 के ऊपर 2,000 और दे देती हूँ कि भाई ये मैंने आपसे लिए थे पैसे, और या बहन मैंने आपसे पैसे लिए थे और मुझे तो बड़ा फायदा हुआ जहाँ पर मैंने बिजनेस में लगाए थे, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा आपके लिए, ये 2,000 मैं आपको और दे रही हूँ।
तो वो सूद नहीं है, क्योंकि वो आपने मुझसे मांगे नहीं थे, ना वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरी तरफ से शुक्रगुजारी में मैंने आपको एक गिफ्ट दिया जो कि परमिसिबल है। ठीक है, और उसके लिए ये हदीस हमें मिल रही है कि हुजूर साहब ने कहा कि उसको बेहतर है, यानी अगर वो सेम एज का ऊँट नहीं है, उससे बड़ा ऊँट अवेलेबल है और प्राइस वाइज वो बेहतर है, तो तुम वो दे दो। क्योंकि जो शख्स अपनी अदायगी में अच्छाई अच्छे तरीके से करता है तो वो बेहतरीन इंसान है। ठीक हो गया। लास्ट हदीस इस चैप्टर की हमारे पास आ जाएगी। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो कर्ज जो मुनाफा खींच लाए बस वो सूद है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा जो डिस्कशन है, जो हदीस है उसको लेके कि ज़ईफ है या मौकूफ़ है या क्या है, लेकिन हम इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि रिबा के सेक्शन के अंदर ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा हमें ये रूल पहले ही पता है, और बहुत सारी और हदीस से हमें ये वाज़ेह है कि किसी भी लोन को, यानी उधार अगर आपने कोई चीज़ ली है और उस वक्त उधार लेते वक्त इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे लेट फ़ी के ऊपर हम बात कर रहे थे उस दिन, कि कोई भी आप जब किसी चीज़ के ऊपर लेट फ़ी सरचार्ज चार्ज करते हैं, कि अगर इवन बिजली का बिल है, कि अगर आप इतनी डेट पे कराएंगे तो आप इतने पैसे देंगे, और अगर ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद कराएंगे तो इतने देंगे। तो ये भी इसके अंदर, यानी जो लेट पेमेंट्स हैं, लेट फ़ी है, ये भी रिबा की एक फॉर्म है। ठीक हो गया। बट अगेन वही बात है कि बहुत सारी जगहों पे एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजीद हदीस है जिसका मफहूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मोमिन जो है वो रिबा की डस्ट से महफूज नहीं रहेगा, यानी वो जितना मर्जी बच के कोशिश करेगा लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर छींटे पड़ेंगे, उसके ऊपर डस्ट पड़ेगी। तो लिहाजा अब वो टाइम है कि बहुत सारी जगहों पे यानी जो बिल्स हैं आपके, इसमें बेसिकली पेनल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पेनल्टी जो है, जो हमने लास्ट टाइम क्रेडिट कार्ड पे भी एक डिस्कशन हो रही थी ग्रुप के अंदर, कि क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने टाइम से पहले पे कर दें। क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम ये है कि जब आप का जो एग्रीमेंट है कि मैं रिबा दूंगा या दूंगी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, वो परमिसिबल नहीं, क्योंकि आप रिबा के लिए एग्री कर रहे हैं। आई विल पे इन केस आई एम नॉट एबल टू पे ऑन टाइम। ठीक है, तो उसके लिए मसला है। तो अगर आपको कोई ऐसा कार्ड मिलता है जिसमें पेनल्टी पैसों की फॉर्म में ना हो, पेनल्टी इस तरह हो कि अगर आप ये अपने टाइम पे नहीं करेंगे तो आपने लोन लिया ना बेसिकली। कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप लोन लेते हैं बैंक से, तो अगर आप इतने टाइम पे नहीं करेंगे तो आपका कार्ड 2 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ये पेनल्टी दैट्स फाइन। या आपके अगेंस्ट एफआईआर कट जाएगी, दिस पेनल्टी इज फाइन। तो अगर आपको पेनल्टी डालनी है तो इस किस्म की पेनल्टी हो सकती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अगर तुमने मुझे डिले करने के ऊपर, यानी अगर इस टाइम तक पैसे नहीं दिए और तुमने इस टाइम के बाद मुझे पैसे दिए तो पैसे बढ़ जाएंगे, ये स्ट्रेट अवे सूद है। ठीक हो गया। सो एनी लोन जिसके साथ आप टर्म्स एंड कंडीशन में लगा दें कि इसके साथ मुझे ये फेवर चाहिए, ये पैसे चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए, तो वो सूद है। वो सूद कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सूद गिफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सूद किसी सर्विस की फॉर्म में भी हो सकता है। वही जो मैं आपको कहती कि आप मेरी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो ये जो है ना, ये आप मिस यूज कर रहे हैं लोन देने, यानी इस्लाम में जो लोन का कॉन्सेप्ट है किसी को उधार देने का, उसकी मदद करने का एज अ मुस्लिम या इंसानियत के नाते। और ये जो जितनी चीज़ें मना हैं मुसलमान टू मुसलमान, ये मुसलमान को हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज, किसी नॉन मुस्लिम के साथ करने के लिए भी मना है। यानी जब आप किसी हिंदू को या किसी क्रिश्चियन को लोन दे रहे हैं तो आप उससे भी सूद नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान के साथ ये मसला है। ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। वाइंड अप कर लेते हैं हम, चैप्टर हमारा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।